इस वीडियो हम लोग डिफरेंट टाइप के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एडजेसेंट एंगल, लाइनियर पेयर एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन एंगल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो एंगल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। कोई भी एंगल या तो फिर वो दो लाइन सेगमेंट या फिर दो लाइंस या फिर दो रेज से मिलके बना होता है। सबसे पहले हम लोग एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एडजेसेंट एंगल की खासियत क्या होती है? एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, वन कॉमन वर्टेक्स होता है एंड वन कॉमन साइड होती है। एडजेसेंट एंगल तभी बन सकता है जब उसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन साइड हो। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है। इसमें ये जो है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ये एक कॉमन वर्टेक्स है, दोनों एंगल्स का ये एक कॉमन वर्टेक्स है। ये जो साइड है ये एक क्या है, कॉमन साइड है, ये एक कॉमन साइड है इन दो एंगल्स के बीच। इसका मैं नाम रखता हूँ एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे क्योंकि इनमें एक कॉमन साइड है एंड एक कॉमन वर्टेक्स है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस एंगल में, एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दो एंगल्स को क्या हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल होने के लिए वन कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन मैच करती है, यहाँ पे वन कॉमन वर्टेक्स है लेकिन एक बात मैच नहीं करती कि वन कॉमन साइड, इसमें ऐसी कोई भी साइड नहीं है जो कि कॉमन हो, इसलिए ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है। दूसरे नंबर बात करते हैं लाइनियर पेयर एंगल्स, यानी कि रैखिक युग्म कोण। लाइनियर पेयर एंगल क्या होता है, समझ लीजिए एडजेसेंट एंगल का प्रो वर्जन है। उसमें क्या होता है कि वन कॉमन वर्टेक्स होगा, बिल्कुल फिक्स है, वन कॉमन साइड भी होगी। जो तीसरा पॉइंट इसमें ऐड हुआ है वो क्या है कि जो नॉन कॉमन साइड होंगी वो बिल्कुल अपोजिट होंगी, यानी कि बिल्कुल फ्लैट होंगी। बस तीसरा रूल यही इसमें ऐड हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट यानी वन कॉमन वर्टेक्स, दूसरा है वन कॉमन साइड, और तीसरा जो रूल है नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रे। यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो तीन कंडीशंस क्या इसमें मैच करती है। देखो यहाँ पे वन कॉमन वर्टेक्स ये हो गया, फिर वन कॉमन साइड, ये वाली साइड हमारी ए बी साइड वन कॉमन साइड होगी, और तीसरा क्या है, नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रेज। ये नॉन कॉमन साइड, ये वाली जो नॉन कॉमन है ये क्या है, अपोजिट रेज हैं, बिल्कुल। हाँ यहाँ पे ये दिख रहा है जो सी बी एंड बी डी रेज हैं ये क्या है, अपोजिट रेज हैं। तो यानी कि ये जो फिगर है वो लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स को फॉलो करता है। दूसरे एंगल में चेक करते हैं, वन कॉमन वर्टेक्स, हाँ ये बी जो है वन कॉमन वर्टेक्स है, फिर वन कॉमन साइड, यहाँ पे वन कॉमन साइड है, फिर जो थर्ड पॉइंट है नॉन कॉमन साइड अपोजिट, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, जो नॉन कॉमन साइड है वो अपोजिट नहीं दिख रही है, इसलिए ये वाला जो फिगर है वो हमारा लाइनियर पेयर एंगल नहीं है। लाइनियर पेयर एंगल्स का जो एक पॉइंट है कि लाइनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका सम 180 डिग्री होता है, इसीलिए कि इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके दो एंगल्स का जो सम आना चाहिए वो 180 डिग्री ही आना चाहिए। तो लाइनियर पेयर एंगल्स को क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं। लाइनियर पेयर एंगल्स और एडजेसेंट एंगल में सबसे खास बात यह है कि जितने भी लाइनियर पेयर एंगल हैं उन सबको हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी एडजेसेंट एंगल हैं उन सब को हम लाइनियर पेयर एंगल्स नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि तो हम इसके बारे में ये बोल सकते हैं, ऑल लाइनियर पेयर एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल बट ऑल एडजेसेंट एंगल आर नॉट लाइनियर पेयर एंगल्स। अब हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि जब दो लाइंस एक क्रॉस बनाती हैं, ऐसे एक क्रॉस बनाती हैं तो 4 एंगल्स क्रिएट होते हैं। जब 4 एंगल्स क्रिएट होते हैं तो इसमें आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, और ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या है, आपस में बराबर होते हैं। आप सबने ट्रेन के पीछे क्रॉस तो देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही फिगर है। यहाँ पे दो लाइंस ऐसे क्रॉस करती हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 एंगल्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे 1 = 3, 1 = 3 क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एंड 2 = 4, 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, कोई भी एक एंगल दे दिया जाएगा, बाद में पूछा जाएगा बाकी के तीनों एंगल्स आप निकाल के बताइए। जैसे यानी कि एंगल 1 हमारा कितना है, 40 डिग्री है। जैसा कि हमें पता है कि जब 2 लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी 1 = 3। एंगल 1 है वो 40 डिग्री है, इसका मतलब जो एंगल 3 है वो कितना भी हो जाएगा, 40 डिग्री। एक सबसे मेन बात हमें ये जाननी होगी, जो नॉन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, नॉन वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी जो एंगल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं, उन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 और 2 आपस में बराबर नहीं, क्योंकि 3 आपस में बराबर है, 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है, एंड 3 और 4 आपस में बराबर नहीं है, और 4 और 1 भी आपस में बराबर नहीं है। तो किन्हीं भी नॉन वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे यानी कि एंगल 1 + एंगल 4 = 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन क्रिएट हो रही है। ये दो एंगल्स लाइनियर पेयर एंगल्स भी हैं और एडजेसेंट एंगल भी हैं। अब यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू रखता हूँ 40 डिग्री
प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल 4 की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आएगी 140 डिग्री। तो एंगल 4 हो जाएगा हमारा 140 डिग्री, और ये हमें पता है कितना है 40 डिग्री ये बैलेंस था। और एंगल 2, क्योंकि एंगल 2 एंड एंगल 4 आपस में बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 140। होप आप लोगों को ये तीनों एंगल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।